शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। शनिवार के दिन यह उपाय बहुत सिद्ध माना जाता है। इस बार पुष्य नक्षत्र होने के कारण यह और अधिक शुभ और श्रेष्ठ हो गया है। आप जानते होंगे शनिवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़ता है तो इसे शनि पुष्य नक्षत्र के रूप में जाना जाता है। जो यह उपाय है किसी भी शनिवार को कर सकते हैं, परंतु अगर इस दिन करते हैं तो लाभ तो आपको होना ही है। हर स्वरूप में फल मिलेगा। बच्चे बड़े कहना नहीं मानते, हारी बीमारी से परेशान है, गुस्सा, चिड़चिड़, संतान प्राप्ति की दिक्कत है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है, तो विशेष तिथि पर किया गया उपाय कभी निष्फल नहीं होता। शास्त्र प्रमाण कहता है हर स्वरूप में फल मिलता है और जीवन सिद्ध हो जाता है। जो पहला उपाय है उसे कैसे करना है ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। 4-5 उपाय है, एक कर लेंगे तो लाभ तो आपको होना ही है। पहला उपाय बहुत श्रेष्ठ मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, जब आपको लगे कि स्वयं अपने ऊपर भी बार बार दुर्घटना हो रही है, दवाई खाकर शुरुआत होती है, तो शनिवार के दिन यह बहुत श्रेष्ठ उपाय माना जाता है, बहुत सिद्ध उपाय माना जाता है। आप सभी को क्या करना है, सुंदर सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में जो पहला उपाय है उसे करने के लिए आपको एक तेल के पराठे की आवश्यकता होगी। आप बना लीजिए रोटी या आप पराठा बना सकते हैं, इच्छा आपकी है। रोटी एक बना लीजिए। रोटी को आपको अच्छी तरह से नए आटे से गूंद लेना है, ठीक है। नया आटा आपको आसानी से बाजार में जो घर पर आटा है वह होगा। गेहूं का आटा ले सकते हैं, जौ का आटा ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। मल्टीग्रेन आटा पिसवाते हैं तो वह भी ले सकते हैं। तो रोटी आपको जो है सेक लेनी है। रोटी सेकते हुए जैसा आप बोलते हैं वही आपके आसपास होता है। ब्रह्मांड में वही चीज़ें गूंजती हैं जो आप बोलते हैं, आप जानते होंगे। तो रोटी आप बना लीजिए और वही आपको मिलता है। तो आप आटा गूंदेंगे तो अपनी मनोकामना कष्ट पीड़ा बोलें, रोटी बनाएंगे तो अपनी मनोकामना कष्ट पीड़ा बोलें। आपको अच्छी तरह से एक अदसी की रोटी बना लेनी है, ठीक है। फ्रिज में रखा हुआ आटा प्रयोग में नहीं लेना है, थोड़ा सा नया आटा आप गूंज लीजिए। रोटी अपने लिए बना रहे हैं तो सबसे पहले मैं उपाय करूंगी करके कटोरी में अलग से आटा आप गूंद लीजिए। तो रोटी बनाने के लिए एक आप रोटी अच्छी तरह से बना लीजिए, उसे अधसी का कर लीजिए, आधा कच्चा आधा सीका, मतलब फुलाना नहीं है। अब आप चाहें तो सरसों का तेल तवे में ही लगा सकते हैं, नहीं तो नीचे उतारने के बाद आप लगा लीजिए। और साथ ही इसमें आप थोड़ा काले तिल बुरक दीजिए और साथ ही इसमें आप थोड़ा सा चीनी वगैरह, शक्कर वगैरह या गुड़ वगैरह भी छोड़ सकते हैं। जौ राहु के प्रतीक होते हैं, जौ भी छोड़ सकते हैं। पूरे घर में घुमा लीजिए, जहाँ जहाँ आपके घर के बच्चे बड़े बूढ़े जो है विचरण करते हैं या रहते हैं, पूरे घर में अशुद्ध स्थानों को छोड़कर आपको घुमा लेना है। उसके बाद रोटी को उस व्यक्ति के ऊपर से जो हारी बीमारी से परेशान है, अगर बच्चे दूर रहते हैं तो आप उनकी तस्वीर पर से 21 बार या 7 बार अब अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए, शनिदेव का ध्यान करते हुए, अपने इष्ट पित्र देवी देवताओं का ध्यान करते हुए 21 या 7 बार उतारा करने के बाद इसे ले जाकर या तो नंदी बाबा को खिला दीजिए या काले कुत्ते को खिला दीजिए। सरसों का तेल जरूर लगाना है, इस बात का ध्यान रखना है। आप चाहे तो पराठा बनाएं, आप चाहे तो रोटी बनाएं, परंतु रोटी के 2 टुकड़े कीजिएगा, पराठे के भी 2 टुकड़े कर लीजिएगा। एक हमेशा अच्छा नहीं माना जाता, आप जानते होंगे। इसे ले जाकर आप सभी या तो पीपल पेड़ की जड़ में चूरा चूरा करके छोटे छोटे टुकड़े करके छोड़कर आ जाइए, या आप सभी जो है जो नंदी बाबा है उसे खिला सकते हैं या काले स्वान को खिला सकते हैं। काला स्वान राहु का प्रतीक माना जाता है। नंदी बाबा तो साक्षात महादेव की सवारी हैं और पीपल पेड़ पे तो इष्ट पित्र देवी देवताओं का वास है। वहाँ पर अगर जो भी व्यक्ति, जैसे चींटी चिड़ियाँ होती है, वह वन्य जीव जंतु इसे खा लेंगे तो उसी समय से आपकी राहु पितृ बाधा, किसी का कुछ किया कराया कोई भी बात है वह कटने लग जाएगा और आपके शारीरिक मानसिक आर्थिक बंधन स्वतः ही मिटने लग जाएंगे और आपको सभी सुख अपने आप ही मिल जाएंगे। तो यह पहला उपाय आप किसी शनिवार, किसी मंगलवार, किसी अमावस्या या किसी विशेष तिथि पर कर सकते हैं। शनिवार मंगलवार यह सबसे ज़्यादा सिद्ध माना जाता है। आप करिएगा, लाभ आपको होना ही है। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय काफ़ी श्रेष्ठ है, काफ़ी लाभदायक है और अद्भुत इसके लाभ देखे गए हैं। आपको लेना है सरसों का तेल, ठीक है। काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लीजिए, सरसों का तेल लीजिए और इसे लेकर चले जाए महादेव के मंदिर में। हमेशा ही यह कार्य बहुत सिद्ध माना जाता है और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। घर के मंदिर में कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। शिवलिंग पर आपको चढ़ाना है सरसों का तेल और साथ ही गोलबत्ती का दीपक भी महादेव के मंदिर में लगाना है। अब आप सभी को अपनी तीनों उंगलियों से शिवलिंग पर त्रिपुंड का निर्माण करना है, ठीक है।
त्रिपुंड का अच्छी तरह से निर्माण करना है शिवलिंग में। सरसों का तेल समर्पित करने के बाद इसके बाद अपनी रिंग फिंगर अर्थात अनामिका उंगली से अच्छी तरह से एक बिंदी सी बना लेनी है। एक जो है अपनी उंगली शिवलिंग पर आपको टिका देनी है अच्छी तरह से, ठीक है। शिवलिंग पर आपको टिका देनी है एक उंगली जो है अच्छी तरह से, और अपना नाम गोत्र बोलकर काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर अपनी मनोकामना बोलकर जरूर से अपने मन की बात आपको कह देनी है। निश्चित रूप से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट, बंधन, पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी और आपको हर एक सुख स्वतः ही मिलना आरंभ हो जाएगा। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, आपका जीवन भी कष्ट कर्ज में चल रहा है, तो आपको यह कार्य जरूर करना चाहिए। कैसी भी दुख तकलीफ पीड़ा होगी उसका निदान होगा। शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाने से हर स्वरूप में फल मिलता है, आप जानते होंगे, क्योंकि शनि देवता अपना इष्ट मानते हैं महादेव को, और उनके निमित्त आप कोई भी कार्य करते हैं तो लाभ इसका सीधा कुंडली पर, नवग्रहों की दशा पर होता है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट से मुक्ति मिलती है। एक बार तो इस कार्य को आप कीजिएगा, लाभ आपको होना ही है। दोनों उपाय में से किसी एक उपाय को कर सकते हैं, कभी भी किसी भी श्रेष्ठ शनिवारी तिथि पर किया जा सकता है, परंतु इस बार शनि पुष्य नक्षत्र होने के कारण यह और अधिक श्रेष्ठ हो गया है, तो आप कीजिएगा, लाभ आपको होना ही है। इसके साथ ही तीसरा, आपको आवश्यक रूप से पीपल वृक्ष की जड़ में सरसों के तेल का दीपक, जिसमें आप काला तिल डालेंगे, आपको समर्पित करने का प्रयत्न करना चाहिए। जो भी भक्त शनि देवता के नाम से शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल वृक्ष की जड़ में लगाता है उसका भाग्य चमक जाता है। इस दिन आप काले तिल और सभी चीज़ें, जैसे काले तिल का दान करें और बैगन दान कर कराएं, उड़द की दाल दान कर कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा काली वस्तु का आप दान करें। किसी शनि मंदिर में, किसी जो है हनुमान जी के मंदिर में, किसी महादेव के मंदिर में आपको दान ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। यह कार्य बहुत श्रेष्ठ और उत्तम कार्यों की श्रेणी में माना जाता है। इस कार्य को करने से सुंदर फलों की प्राप्ति होती है। शनिवार के दिन किसी नए कपड़े को खरीदना, किसी लोहा से संबंधित वस्तु को खरीदना या कोई भी वस्तु आपको नहीं खरीदनी चाहिए। सुहाग सामग्री खरीदने के लिए भी शनिवार का दिन अच्छा नहीं माना जाता है। काले तिल और जौ शिवलिंग पर शनिवार के दिन आपको जरूर चढ़ाने चाहिए। पीपल वृक्ष की जड़ में भी कच्चा दूध और दीपक लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलता है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से अपने आप ही मुक्ति मिल जाती है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन है, तो इस कार्य को एक बार प्रैक्टिकल रूप में आप करिएगा, लाभ तो आपको होना ही है। शनिवार का दिन कोई साधारण नहीं है, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए है, शनि देवता को प्रसन्न करने के लिए है। शाम को आप दीप दान करें, किसी भी स्वरूप में आप तेल इत्यादि ना खरीदें और बहुत भली प्रकार से शिवलिंग पर नीले फूल चढ़ाएं। नीला फूल आसानी से मिल जाता है। शिवलिंग पर नीले फूल चढ़ाने से शनि, राहु और पितृ बाधा स्वतः ही कट जाती है और सभी तरह के सुखों की अनुभूति होती है। आप सभी हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो आपको यह कार्य भी करना चाहिए। यह दिन बहुत उत्तम दिनों में से एक माना जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हारी बीमारी से परेशान है तो काली वस्तु का दान करें। हनुमान जी के सुंदर हनुमान चालीसा, सुंदरकांड इत्यादि का पाठ करना भी निश्चित रूप से लाभदायक माना जाता है। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।